वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 26 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा आप लोग बेसिकली फाइंड करें, जिसके अंदर एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा दो वैल्यूज़ होती हैं और एक वैल्यू आपके पास क्या फाइंड करनी होती है क्रिटिकल पॉइंट्स के, और साथ फंक्शन के साथ एक इंटरवल गिवन होता है। जैसे यहाँ पे एच ऑफ एक्स का फंक्शन है, उसके साथ क्यूब रूट ऑफ एक्स गिवन है और साथ इंटरवल है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। पहले तो मैंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया रेडिकल फॉर्म से। क्यूब रूट ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/3। जब इसका मेरे बेटा डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव लेते हुए पावर स्टार्ट पे आ जाती है और पावर में से एक कम 1/3 -1 को जब आप लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -2/3। तो मैंने वहीं इसकी पावर में लिख दिया है। डेरिवेटिव का कंसेप्ट अगर मेरे बेटा आपको नहीं आता और आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है। और उसके अलावा आप लोग चैप्टर नंबर 3 की मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना मैंने सिखाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया। मज़ीद अगर लेक्चर के हवाले से कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में मेरे बेटा ज़रूर पूछा करें। मज़ीद आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पर आप लोग मेरे लेक्चर से रिलेटेड या फिर मैथ के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके जी, जैसे ही आप लोगों के पास डेरिवेटिव आ जाएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आप लोग इक्वल टू 0 रखते हैं और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आ रहा है ये बेसिकली पावर पॉजिटिव बनाने के लिए लिख देंगे एक्स की पावर 2/3। इसको जब 0 ले इसको रेसिप्रोक करेंगे तो बन जाएगा 3x की पावर 2/3/1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x एक साइड पे रहने दें। कॉन्स्टेंट जो भी वैल्यूज़ हैं, ये 1 भी उधर जाके 0 हो जाएगा, 3 भी उधर 0 को इसी नंबर से डिवाइड करें वो भी 0, मतलब बेसिकली आपके पास x इज इक्वल टू 0 निकल आएगा। x इज इक्वल टू 0 वो आप लोगों ने चेक करना है कि आपके इस डोमेन के अंदर लाइक करता है या नहीं। अगर ये लाइक करता होगा तो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, अदरवाइज आपने कहना है क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो -1 से 8 के दरमियान में देखें, -1 से 0 1 2 3 सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मतलब 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है। अगर आप लोग नंबर लाइन की ड्रॉ करें ना, यहाँ पे आ जाता है -1 के बाद आता है 0, फिर आ जाएगा 1, फिर 2, इस तरह सोन चलता है, मतलब 0 इस डोमेन के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो आप लोगों ने लिखना है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए आप लोगों ने एंड पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन के अंदर पुट करना होता है। पहले मैंने -1 को पुट किया है एक्स की जगह, तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाऊँगी तो -1 की जो मर्जी पावर लें वो आप लोगों के पास 1 की जो मर्जी पावर 1 ही रहता है। और साथ अगर आपके पास ओड पावर आ रही हो, जैसे क्यूब आ रहा है ना, वो तो ये पावर आप साथ माइनस इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद जब x इज इक्वल टू 8 मैंने पुट किया है तो उसके आपके पास इसको मैं 2 की पावर 3 फॉर्म में लिख सकते हैं ना, आपको एलसीएम करना आता होगा। 8 को आप लोग लिख सकते हैं 2 4 द 8, फिर लिख सकते हैं 2 2 द 4, फिर आ जाएगा 2 1 द, मतलब 2 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 8 बनता है। तो मैंने वही लिखा और क्यूब रूट की वजह से ये 3 से कैंसिल होकर आपके पास 2 आ जाएगा। -1 और 2 का कंपैरिजन करें कौन सी वैल्यू बढ़ी है, तो 2 बढ़ी है, तो इसको कह देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 8 और ये एब्सोल्यूट मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू -1। दोनों से हम लोग आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पॉइंट लेना होता है। तो पॉइंट लेते हुए तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स की वैल्यू में जब -1 ले रही हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर भी क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। यहाँ से मेरे पास जो पॉइंट बनेगा जब मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 8 और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दोनों पॉइंट्स आ गए मेरे पास। इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट करते हो वीडियो को पॉज करके अपनी स्केलिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वाली इजी लगती है या आप लोग अपनी तरफ से जो आपको इजी स्टेप्स लगते हैं आप वो भी फॉलो कर सकते हैं स्केलिंग करते हुए। ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस जो वैल्यूज़ जा रही हैं नेगेटिव साइड से -1 तक जा रही थी, पॉजिटिव साइड से एक्स एक्सिस वैल्यू से 8 तक जा रही हैं। ये होता है आपके पास y की वैल्यू, तो y की वैल्यू नेगेटिव साइड से -1 तक जा रही थी और पॉजिटिव साइड से 2 तक जा रही थी। पहला पॉइंट लेते हैं -1 से -1, तो x एक्सिस पे भी -1 है और y एक्सिस पे भी -1, दोनों के सामने ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 8 और 2 है, x एक्सिस पे 8 है और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू आ रही है 2 है, तो इन दोनों के सामने मेरा पॉइंट ये बन गया है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड था तो इसलिए हम लोगों ने 0 से ये ज्वाइनिंग करते हुए इसको क्या कर दिया है, ज्वाइन कर देना है। तो ये आप लोगों के ऊपर फाइनल ग्राफ आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 एक्स पावर 2/3 और साथ इंटरवल है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 है। सबसे पहले तो इसको आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कर मतलब डेरिवेटिव लेना है, इस प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा
ये कोफिशिएंट इसका साथ ही पड़ा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर स्टार्ट पे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे। 2/3 -1 को जब आप लोग सॉल्व करेंगे ना, 2/3 -1 को सॉल्व करें तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 1 क्या आ जाएगा 3, 3 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा -1/3, तो मैंने वहीं इसकी पावर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2x⁻⁻1/3। तो इसको नेगेटिव से पॉजिटिव पावर डिनोमिनेटर में ले गए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के हम लोग क्या करते होते हैं, हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आया तो उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ये आपके पास बनेगा 2-2/x⁻1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको रेसिप्रोक करेंगे तो ये आपके पास x1/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, साथ माइनस भी लिख लें, ठीक है। 2 भी उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई को 0 माइनस दोनों उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रह जाएगा, तो x की वैल्यू बेसिकली आपके पास 0 यहाँ से निकल आएगी। चेक करिए कि 0 आपकी डोमेन के अंदर लाई करता है या नहीं। आप देखो नंबर लाइन को देखो, सेंटर में 0, इस तरफ -1 है और इस तरफ 1 है, क्लोज इंटरवल बन रहा है -1 से 1 के दरमियान, तो सेंटर में 0 आ रहा है, इट्स मीन ये इसके क्रिटिकल पॉइंट है। आप लोगों ने लिख लेना है x इज इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद एंड पॉइंट्स को बारी बारी फंक्शन के अंदर क्या करना है, पुट करना है। x की जगह आप लोगों ने पहले -1 पुट करना है, फिर उसके बाद y पुट करना है। फंक्शन अब मेरा ऐसा तो मैंने लिख लिया। अब x की जगह मैंने जब -1 इस फंक्शन के अंदर रखा है तो मेरे पास आंसर आ गया -3। फिर जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आंसर आ गया -3। दोनों आंसर देखिए सेम आ गए। अब दोनों में बड़े छोटे का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए दोनों के हैं आगे आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1 और ये भी एब्सोल्यूट मिनिमा आएगा एट x इक्वल टू 1। अब आप कहेंगे मैडम फिर इसमें मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। जो दोनों में से क्या आ सकते हैं, बड़ी वैल्यू -3 में 0 ही बड़ा आएगा ना, तो फिर आप लोगों ने 0 क्रिटिकल पॉइंट के तौर पे भी ले लेना और मैक्सिमा के तौर पे भी ले लेना। अब यहाँ से पॉइंट निकालने होते हैं। पॉइंट कैसे बनाते हैं मेरा बेटा, x एक्सिस वैल्यू पहले आपने -1 पुट की तो उसके कोरोस्पोंडिंग आपके पास आंसर क्या आया, -3 आ गया, ठीक है। यहाँ से जब पॉइंट को आप लोगों ने पुट किया, x के अंदर 1 पुट किया तो उसके कोरोस्पोंडिंग आंसर आपके पास आया -3। दोनों पॉइंट्स मिल गए, दोनों को बारी बारी हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। एक है -1 -3 और दूसरा है 1 और -3। x एक्सिस को ये होता है और ये आपके पास y एक्सिस होता है। आप देखिए दोनों वैल्यू ज़्यादातर नेगेटिव साइड पे आ रही है, इसलिए मैंने अपनी स्केलिंग नेगेटिव साइड पे रखी हुई है। यहाँ से मैं -1 तक लेके गई, यहाँ से 1 तक, क्योंकि ये देखें x एक्सिस -1 से 1 तक जा रहा है और y एक्सिस -3 तक जा रहा है, तो ये मैंने -3 तक प्लॉटिंग रखी। -1 के कोरोस्पोंडिंग यहाँ से -3 एक पॉइंट ये मिल गया और 1 के कोरोस्पोंडिंग -3 यहाँ पे मिल गया। दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने एंड 0 से क्या, क्योंकि 0 इनका मैक्सिमा भी है, क्रिटिकल पॉइंट भी है, इससे आप लोगों ने जाके क्या कर देना, दोनों को ज्वाइन कर देना और फाइनल आप लोगों का ग्राफ ये बन जाएगा। होपफुली कि इस चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कमेंट सेक्शन में बेटा आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और वीडियोस देखने के बाद, वॉच करने के बाद आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मस्ट करनी है। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आप लोग कह लें रट्टा लगाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। आप समझे चीज़ को, उसके बाद उसको सॉल्व करके देखें, इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएगा।